नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। आपके पास टाइम कम है, इसलिए हम सारे लेसन्स आपको बहुत स्पीड से देंगे और आप तैयार रहें उनको नोट करने के लिए, उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए। बैक टू बैक आपको लेसन्स आते रहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास केवल 15 to 16 डेज हैं जिसके अंदर हमें पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। और अगर हम अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमें बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो बी रेडी। लेकिन उससे पहले ये चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं, आपको ये हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करते समय, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, खासतौर पर उन फ्रेंड्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे न सिर्फ आप उनकी हेल्प करेंगे, एक अच्छे चैनल को जो आपके लिए काम कर रहा है ग्रो करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं। आज जो हमारा लेसन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कुछ बुक्स में आप क्या पाएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है। प्रेजेंट के अंदर टोटल सबटेंस कितने हैं, 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के अंदर ये 4 सबटेंस हैं, ऐसे ही पास्ट के अंदर भी 4 हैं और फ्यूचर में भी। तो टोटल जो टॉपिक्स हैं एक्टिव वॉइस के अंदर वो 12 होते हैं। तो 12 टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक का वीडियो हम डाल चुके हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर और इस वीडियो पर, वो हमारे प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं, वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। अब ये सेकंड टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन से सेंटेंस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। नंबर 1 फीलिंग के बेस पर, नंबर 2 स्ट्रक्चर के बेस पर। फीलिंग, इन सेंटेंसेज में जब आप डीपली पढ़ेंगे सेंटेंसेज को, जैसे ये एक एग्जांपल है, वह एक सेब खा रही है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो इसमें जो एक्शन है खा रही है, इससे यह पता लग रहा है कि ये एक्शन रनिंग में है, फिनिश नहीं हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक्शन प्रेजेंट में होता है और रनिंग मोड में होता है, मतलब फिनिश नहीं हुआ होता है, जारी होता है। तो एक तो आप फीलिंग के बेस पर जज कर सकते हैं, और दूसरा है सेंटेंस में लास्ट के 2-3 वर्ड्स से भी आप सबटेंस के बारे में आइडिया ले सकते हैं। जिन हिंदी सेंटेंसेज में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द मिलते हैं फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप यह वीडियो देख रहे हैं, विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल हैं। तो सेंटेंस के बारे में जज करते समय कि उसका सबटेंस क्या है, उसकी फीलिंग के बारे में सोचना है। अगर फीलिंग से पता लग रहा है, सेंटेंस में ये फीलिंग आ रही है कि हैबिट पता लग रही है एक्शन की, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक्शन अगर रनिंग मोड में है प्रेजेंट के अंदर, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। उससे पहले ऊपर एक वर्ड दिया हुआ है EG/एग्जाम्पली ग्रेशिया। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर इसका मीनिंग क्या है, तो जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो शॉर्ट में वो क्या लिख देते हैं, EX, और उन्हें लगता है ये EX एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है, बट ये 100% रॉन्ग है। एग्जाम्पल को शॉर्ट में EX नहीं लिखा जाता। EX तो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। EX मतलब होता है पूर्व, लाइक एक्स प्रिंसिपल पूर्व प्रधानाचार्य, एक्स प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री। ओके, तो X अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, ये एब्रिविएशन नहीं है। जब कभी आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो या तो फुल स्पेलिंग लिखें EXAMPLE यानी उदाहरण। अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो आपको लिखना होगा EG। EG का जो फुल फॉर्म है वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसके साइड में बॉक्स में ये लैटिन लिखा हुआ है। इस वर्ड से ये पता लग रहा है कि ये जो वर्ड है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये किस लैंग्वेज का है, लैटिन का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड बोरोड हैं। बोरोड मतलब वो इंग्लिश में यूज होते हैं, लेकिन वो अदर लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, फ्रेंच से, जर्मन से, रशियन से, हेब्रू से, बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर है इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें
अदर लैंग्वेजेस से भी वर्ड यूज होते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन वो इंग्लिश के नहीं हैं। जैसे एक वर्ड है मैडम, MADAM। आपको लगता होगा ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का है, नहीं, ये इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का है। ऐसे ही एग्जाम्पली ग्रेशिया लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल। तो जब कभी आप शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखें तो आपको क्या लिखना चाहिए? EG। कोई आपसे पूछता है EG मीन्स क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, तो आप बताएंगे एग्जाम्पली ग्रेशिया, और इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देने के लिए EG ये लिखा जा सकता है। तो हमने एग्जाम्पल दिया, वह एक सेब खा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी आपके सामने सेंटेंस हो, मैंने पहले भी बताया आपको क्या देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एक सेब। और इसमें वर्ब क्या है? खा रही है, SVO। जब आप अपने सेंटेंस के अंदर ये कंफर्म कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस आपके लिए काफी इजी हो जाता है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा शी इज ईटिंग एन एप्पल। हमने इससे पहले वीडियो में काफी डिटेल्स आपको दी थी और आपको बताया था कि हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होता है। जब तक आप अपने हिंदी सेंटेंस का टेंस पता नहीं लगा पाएंगे और उसका सब टेंस नहीं पता लगा पाएंगे, आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिए, हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होता है और हर सेंटेंस का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे हर बिल्डिंग का एक नक्शा होता है, एक मैप होता है, वैसे ही हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। यह हमें स्ट्रक्चर से ही पता लगता है कि कौन सा वर्ड हमें कहां रखना है। ये जो ऑर्डर ऑफ द वर्ड है कि सबसे पहले हमने शी लिखा है, फिर इज लिखा है, फिर ईटिंग लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर एप्पल लिखा है। कितने वर्ड्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5। अगर हम इन वर्ड्स को लिखें लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मान लीजिए जहां पे हमने इज लिखा है यहां पे हम ईटिंग कर दें और जहां पे ईटिंग लिखा है वहां पे इज कर दें, तो क्या ये सेंटेंस राइट रहेगा? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका एक क्वेश्चन भी आता है, रीऑर्डरिंग, जहां पे आपको सेंटेंस दिया जाता है और आपको उसको रीसेट करना होता है और एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना होता है वर्ड्स को रीऑर्डर करके। हर टेंस के अंदर वर्ब्स होती हैं, क्योंकि वर्ब से ही पता लगता है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। जब कभी आपको हिंदी सेंटेंस का टेंस पता लगाना है, उसका सब टेंस पता लगाना है, तो आपको उसका टेल देखना है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस में नॉर्मली टेल के अंदर ही वर्ब आती है। और इंग्लिश सेंटेंस में आपको फोकस करना है सेंटेंस के मिडिल पर, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश वर्जन के अंदर जो वर्ब जो होती है वो मिडिल में आती है, टेल में नहीं आती। तो आप मिडिल देख करके यानी वर्ब देख करके आप ये गैस कर सकते हैं कि इस इंग्लिश सेंटेंस का टेंस क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ऑक्सिलरी क्या होती है फ्रेंड्स? इज, एम, आर। अब क्वेश्चन पैदा होता है, सर इज कहां यूज होता है, एम कहां यूज होता है, आर कहां यूज होता है? तो फ्रेंड्स इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, किसी भी सिंगल पर्सन का नेम, लाइक अजय, विजय, सोनिया। एम का यूज किसके साथ है? आपको खास ध्यान रखना है एम को लेकर, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ है। मतलब जब आपके हिंदी सेंटेंस में मैं शब्द आएगा, मैं खाना खा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं के लिए आपको आई का यूज करना है और आई के साथ एम का यूज होता है। ओके, तो एम का यूज सिर्फ आई के साथ है और इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, एस सिंगुलर सब्जेक्ट। और थर्ड ऑक्सिलरी है आर। आर का यूज पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, वी, यू, दे, मोर देन वन पर्सन के नेम, लाइक अजय एंड विजय, सोनिया, मोहन एंड गीता, इस टाइप से। तो इसमें 3 ऑक्सिलरी हैं, एज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैन वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं। इसमें मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हमने कल आपको बताया था कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म और राइटिंग फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से 4 फॉर्म्स होती हैं।
तो यहां पे आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, वह एक सेब खा रही है, तो यह अफर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और इसमें कोई नहीं जैसा शब्द भी नहीं है। तो जो प्लेन सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होता, जिनके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, वो क्या होते हैं? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये जो पार्ट है MV4 यानी मैन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सभी सेंटेंसेज में रिपीट होगा। इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो जो पार्ट हमने अंडरलाइन नहीं किया है इसमें आएगा। ये पार्ट फिक्स रहेगा, चाहे सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं आना। सॉरी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसी सेंटेंस का नेगेटिव ने, वह एक सेब नहीं खा रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सी और शी के साथ इज, नॉट और बाकी पार्ट प्लस के बाद आपको डैश किया गया है, इसका मतलब जो ऊपर अंडरलाइन किया है वो सेम रहेगा। सी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो नॉट का यूज कहां होता है? मेन वर्ब से पहले। किसी भी टॉपिक में आप देखेंगे नॉट का जो प्लेसमेंट है वो मेन वर्ब से जस्ट पहले होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, I1। I1 कौन से टॉपिक में लेते हैं हम? I1 का मतलब होता है जिन सेंटेंसेज में क्या आता है। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? I1। एग्जाम्पल, क्या वह एक सेब खा रही है? अगर हम यहां क्या लगा दें, क्या वह एक सेब खा रही है, तो यहां पे फिर क्वेश्चन मार्क आएगा और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? I1। तो सबसे पहले हम इज, एम, आर लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज, सी और बाकी पार्ट सेम, ईटिंग एन एप्पल। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है I1N। I1N ये जो स्ट्रक्चर है ये किस सेंटेंस में सपोर्ट किया जाएगा? जो क्या से स्टार्ट होगा और नहीं भी होगा। क्या वह एक सेब नहीं खा रही है? एज, शी, नॉट, ईटिंग एन एप्पल। तो I1N जो क्या से स्टार्ट होगा और जिसमें नहीं भी होगा। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? I2। I2 कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है। जैसे वह एक सेब क्यों खा रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई इज शी ईटिंग एन एप्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक है I2N। I2N वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है और नहीं भी आता है। वह एक सेब क्यों नहीं खा रही है? वाई इज शी नॉट ईटिंग एन एप्पल। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। अगर आप कुछ सेंटेंस डेवलप करके देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। स्ट्रक्चर आप यहां से स्क्रीन से नोट कर लेंगे। इन स्ट्रक्चर से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आप स्क्रीन को स्टिल करके ये स्ट्रक्चर्स नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करें तो स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले सकें। फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप शेयर करिएगा, आपको अटेंड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो अननेसेसरी लेंथ जाती है। और क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो हम वीडियोज को थोड़ा लिमिटेड रखना चाहते हैं लेंथ को, और हम कम से कम टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लेसन्स अपलोड कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप उसको शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आई विल हेल्प यू। ओके, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बस अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिए। डू योर बेस्ट। थैंक यू।